जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि जिनको अर्थराइटिस होता है, वात रोग होते हैं, उनको रोजाना सुबह शौच के पश्चात अभ्यंग चिकित्सा यानी कि मालिश करनी चाहिए। पूरी शरीर में मालिश के पश्चात लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए। लाइट एक्सरसाइज एक टेक्निक होती है, ये नहीं कि कोई भी एक्सरसाइज कभी भी किसी भी समय कर लो, नहीं। लाइट एक्सरसाइज टेक्निक वाइज की जाती है कि कहां से शुरू करें और कहां पे समाप्त करें। तो चलिए करते हैं लाइट एक्सरसाइज। लाइट एक्सरसाइज में सबसे पहले पाद उंगली नमन, इसे सूक्ष्म व्यायाम भी कहा जाता है। श्वास छोड़ते हुए केवल पैरों की उंगलियां नीचे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। उसके पश्चात दूसरी क्रिया है टखना नमन, यानी कि टखनों से झुकना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए नीचे। तीसरी क्रिया है टखना चक्र, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे। फिर इसकी विपरीत दिशा में श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे। प्रत्येक एक्सरसाइज आपको कम से कम 10 राउंड या 20 राउंड तो लगाने ही चाहिए। तीसरी जो टखना चक्कर है, उसी को थोड़ा सा वेरिएशन के साथ इस प्रकार श्वास प्रश्वास के साथ, श्वास भरते हुए एक बार, श्वास छोड़ते हुए दूसरी क्रिया। लगभग 20 बार तक कर ले तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे टखने तक की जो जकड़न है वो दूर हो चुकी है। अर्थराइटिस क्या है, पूरे शरीर में जकड़न पैदा कर देता है, और जब आप लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो जकड़न दूर हो जाती है। उसके बाद अगली क्रिया घुटना नमन, श्वास भरते हुए, जहां पे श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए पैर को ऊपर ले जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपकी जो थाइज है वो पेट के साथ चिपकी हुई है। तो श्वास छोड़ते हुए ले जाए, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे। फिर दूसरे पैर से कीजिए, 1 2 3 4 5, लगभग 10 से 20 बार, कम से कम 10 बार, नहीं तो 20 बार कर ले तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ पे हमारे घुटने तक की जकड़न दूर हो चुकी है। घुटने की जकड़न के बाद जंघाओं की जकड़न। जंघाओं की जकड़न के लिए बहुत ही आसान, सिंपल, काफी फेमस है ये तितली आसन। तितली आसन जंघाओं की जकड़न को दूर करने के लिए, जंघाओं को बल प्रदान करने के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। अब तितली आसन के बाद दोनों पैरों को यहां से खोल दो, जितना खोल सकते हैं अपने क्षमता अनुसार, और ये चक्की चालन का अभ्यास कीजिए। इससे कमर की जो जकड़न है वो दूर हो जाएगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। फिर विपरीत दिशा में 10 से 20 बार। श्वास प्रश्वास का ध्यान रखें कि जब श्वास छोड़ते हैं तो आप नीचे की ओर जा रहे हैं, और श्वास भरते हुए पीछे की ओर आ रहे हैं। यहाँ पे आपके कमर की जकड़न के लिए इसी में एक एक्सरसाइज और कर लीजिए। दूसरी एक्सरसाइज कमर की जो जकड़न है उसको दूर करने के लिए, ये 2 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बीच में। तो 10 से 20 बार इसका अभ्यास करने के पश्चात फिर से पैरों को फोल्ड कर लीजिए या वज्रासन में बैठ जाइए, क्योंकि आपकी कमर तक की जकड़न दूर हो चुकी है। अब पेट के लिए आप 1 मिनट का यहां तो यहां पे बैठ के कपालभाति कर लीजिए। या फिर यहीं पर अग्निसार क्रिया का अभ्यास, श्वास पूरा बाहर छोड़ के पेट को जल्दी जल्दी अंदर बाहर। तो कपालभाति काफी प्रचलित है, आप कपालभाति कर लेते हैं तो ज्यादा ही मतलब आपके लिए आसान होगा और समझ में आ जाता है कि कपालभाति कैसे करना है। काफी प्रचलित है ये क्रिया। कपालभाति के बाद अब आपकी पेट तक की जकड़न दूर हो चुकी है। अब आपके शोल्डर जॉइंट्स की जकड़न दूर। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, कंधों को आगे से पीछे घुमाएं 10 से 20 बार। फिर रिवर्स 10 से 20 बार। फिर उसके बाद इसी की शोल्डर्स के लिए सेकंड एक्सरसाइज
जब आगे से जाते तो कोणियां मिलेगी, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दोनों कोणियां सामने आपस में मिलेंगी, भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर इसका रिवर्स। यहाँ पे आपके शोल्डर्स की भी जो जकड़न है वो दूर हो चुकी है। उसके बाद कलाइयों की जकड़न के लिए, उंगलियों की जकड़न के लिए मुष्टि का बंद आसन, उंगलियों की जकड़न दूर करने के लिए। अंगूठा अंदर मुट्ठी बाहर 10 से 20 बार, फिर अंगूठा बाहर मुट्ठी बंद 10 से 20 बार, फिर यहीं से अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद और मणि चक्र, कलाइयों की जकड़न दूर करने के लिए। अंदर से बाहर 10 बार, फिर बाहर से अंदर 10 बार, 10 से 20 बार आप करें। फिर यहीं पे मणि चक्र, मणि यानी कि कलाई को हम बोलते हैं, मणि चक्कर 10 से 20 बार करें कलाइयों की जकड़न दूर करने के लिए। फिर यहीं से खुले हाथों से मणि चक्कर 10 से 20 बार, फिर खुले हाथों की उंगलियों से 10 से 20 बार। कलाइयों को इतनी मजबूत बना देता है कि जो जिम वगैरह मारते हैं इनसे भी ज्यादा ताकत आपकी कलाई में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट ये कोहनी नमन, कोहनियों की जकड़ों को दूर करने के लिए। फिर खुले हाथों से कोहनी नमन, अलग अलग वेरिएंट में करने से मांसपेशियों को बल मिलता है। फिर तीसरा है पूरे जो हाथ की स्टीफनेस दूर करने के लिए, जो राइट हैंड है उसको उल्टा घुमा लीजिए, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर से लेके आइए, उंगलियों को छंदे आपस में मजबूती से पकड़े, श्वास भरते हुए बिल्कुल सीधा कर दीजिए अंदर से घुमाते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए अंदर से घुमाते हुए बिल्कुल सीधा, श्वास छोड़ते हुए वापस। और अब दूसरी इसी में बाएं हाथ की हथेली को हम घुमा दीजिए, दाहिना हाथ ऊपर से लीजिए, ये यहां पर आपके कंधों तक की जकड़न दूर हो चुकी है। अब बची चेस्ट के लिए दोनों हाथ उल्टे, हथेलियां विपरीत दिशा में, उधर दिशा में। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस। दस से 20 बार इस क्रिया का अभ्यास करें श्वास पर श्वास के साथ। यहाँ पर अब केवल आपकी गर्दन बचती है, तो गर्दन के लिए आपको नेक एक्सरसाइज आप सबको पता है। नेक एक्सरसाइज, श्वास भरते हुए गर्दन पूरा पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये नेक की फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक की सेकंड एक्सरसाइज, श्वास छोड़ते हुए गर्दन बाएं घुमाएं, 2 से 5 सेकंड तक होल्ड करें, श्वास भरते हुए बीच में ले आए, श्वास छोड़ते हुए दाहिने। कोशिश करें कि जो आपका कंधा है, आपका जो कान है वो कंधे को छुए, कंधे को ऊपर नहीं करना है, कंधा जहां पे है वहीं रहेगा, केवल कान से छूने का प्रयास करें। इस साइड में आपको पेन महसूस होगा, सर्वाइकल के रोगों के लिए बहुत ही शानदार। श्वास छोड़ते हुए फिर दाहिने बाएं झुकाए, उसको 5 से 10 सेकंड का होल्ड दे, श्वास भरते हुए बीच में आए। लेकिन जिनको सर्वाइकल है उनको फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है, गर्दन को डाउन वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, उनको सीधा ही सेकंड से शुरू करनी है गर्दन की स्टीफनेस दूर करने के लिए। अब इसी की दूसरी एक्सरसाइज, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिने घुमाएं, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाएं घुमाएं, श्वास भरते हुए बीच में। अब 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, 3 एक्सरसाइज हो चुकी है गर्दन की। चौथी ग्रीवा चक्कर। लेकिन ग्रीवा चक्कर जिनको वही नेक पेन है, सर्वाइकल है, कमर दर्द है, वो इसको इग्नोर करें, वो केवल सेकंड एंड थर्ड वेरिएशन को करें नेक एक्सरसाइज की, फर्स्ट और फोर्थ को न करें। फोर्थ एक्सरसाइज नेक बेंडिंग, पूरा चक्र सर्कल। इसका भी तरीका है, ठुड्डी को कंठकूप पे लगाए, श्वास भरते हुए पीछे जाए, श्वास छोड़ते हुए बाएं से नीचे आए, ठुड्डी कंठकूप पे आए, यहीं से वापस श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये गर्दन की भी 4 एक्सरसाइज हो गई हैं। इसके बाद आपकी लाइट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर डेली रूटीन से आप इसका अभ्यास करेंगे ना, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर के जॉइंट मजबूत बने रहेंगे और लगभग ज्यादा से ज्यादा आपको लगेगा 10 या 15 मिनट। इस 10-15 मिनट की डेली एक्सरसाइज से यदि आपको अर्थराइटिस है तो धीरे धीरे केवल मालिश से तो बहुत आराम मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अगर ये सूक्ष्म व्यायाम और कर लिए जाएंगे तो हमारे जॉइंट मजबूत हो जाएंगे, जो अर्थराइटिस है वो कमजोर हो जाएगा और आराम से थक के बैठ जाएगा। ये बीमारियां जो होती है ना, ये हमारी जो निष्क्रिय जीवन शैली है उसी से ताकतवर होती हैं और अपनी सक्रिय जीवन शैली से हम इन्हें कमजोर बना सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।